नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह। और तर्क संग्रह जिसको कि अन्नम भट्ट ने लिखा था, उसका यह तीसरा वीडियो है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जाना कि 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं और फिर उन 7 प्रकार के पदार्थों के कितने कितने भेद होते हैं, इसको हमने संक्षेप में पढ़ा था। और उसके बाद हमने ये जाना था कि पृथ्वी तत्व जो कि द्रव्य 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है, प्रथम द्रव्य है, उस पृथ्वी तत्व का लक्षण क्या होता है। आज हम उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी के आगे जो द्रव्य बताए गए हैं उन द्रव्यों के लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पृथ्वी तत्व पढ़ा था, उस पृथ्वी तत्व का लक्षण बताया गया था तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात जो गंध से युक्त होती है वह पृथ्वी कहलाती है। उसके फिर भेद आए थे कि 2 प्रकार की वह पृथ्वी होती है, जिसको कि नित्य और अनित्य के नाम से जैसे जाना गया। और फिर उन नित्य और अनित्य पृथ्वी के भी 3 भेद बताए गए थे, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब हम आज बात करते हैं जल तत्व के बारे में। जो जल द्रव्य है वह जल द्रव्य क्या होता है। तो जल द्रव्य का जो लक्षण है वह लक्षण बताया गया है शीत स्पर्शवत्य आपः। शीत स्पर्शवत्य आपः ताः द्विविधाः नित्याः अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः, अनित्याः कार्यरूपाः। पुनस्त्रिविधाः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वरुणलोके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, विषयः सरित समुद्रादि। ये पूरा लक्षण और उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसी के अंतर्गत कहा गया है कि शीत स्पर्शवत्यः आपः। आपः अर्थात जल। जल जो होता है वह शीत स्पर्शवत्यः अर्थात शीत स्पर्श वाला होता है। शीतलता यदि हमें किसी में अनुभूत हो रही है, वहाँ पर शैत्य भाव हमको मालूम पड़ रहा है, तो शीत स्पर्श जिसमें से भी हमको प्राप्त हो रहा है, उसका जो मूल कारण है वह कारण आपः अर्थात जल होता है। यह 2 प्रकार का होता है, इसलिए कहा गया ताः द्विविधाः। वह 2 प्रकार का होता है, नित्या अनित्याश्च। नित्य अप या नित्य जल और अनित्य। नित्याः परमाणु रूपः, अनित्याः कार्य रूपः। यह पूर्व की तरह से चलता आ रहा है, जिस प्रकार से हमने पृथ्वी तत्व का के बारे में पढ़ा था कि नित्य और अनित्य 2 प्रकार के होते हैं। नित्य जो होता है वह परमाणु रूप होगा और अनित्य जो होगा वह कार्य रूप होगा। उसकी विविध अवस्थाओं के कारण से उसको अनित्य कहा गया, क्योंकि वह अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे पृथ्वी तत्व का जो मूल द्रव्य है, मूल जो उसका परमाणु रूप होगा वह कभी नहीं बदलेगा, इसलिए उसको नित्य कहा गया है। लेकिन जो पृथ्वी तत्व की विविध कार्य अवस्थाएं होंगी, उसके अलग अलग स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, वे बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। उसे अनित्य कहा गया, उसे कार्य रूप कहा गया। वैसे ही जल में रहेगा। तो जल का जो परमाणु रूप होगा वह नित्य होगा, और जल का जो विविध कार्य अवस्थाएं होंगे, विविध प्रकार के उसके स्वरूप होंगे, वे सब अनित्य के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इसके आगे वो कहते हैं पुनस्त्रिविधाः। ये नित्य और अनित्य भी 3 प्रकार का होता है। पुनस्त्रिविधा वह फिर से 3 प्रकार के होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीरम वरुण लोके। वरुण लोके अर्थात वरुण लोक में जो हमको जल का स्वरूप दिखाई देता है, वह जलीय स्वरूप जो है उसी को ही शरीर कहा गया है। उसके बाद में आता है इंद्रिय। यदि हमें जल तत्व को ग्रहण करना है, जल तत्व को हमें प्राप्त करना है, जल तत्व की अनुभूति को हमें समझना है, जानना है, तो उसके लिए कौन सी इंद्रिय होगी जो कि उस जल तत्व को प्राप्त कर सकेगी। तो वह इंद्रिय होगी रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। ये तो जिह्वा है, जीभ। उस जीभ का जो अग्रवर्ती भाग होगा, वह अग्रवर्ती भाग रस का ग्रहण करने वाला होता है, रस को प्राप्त करने वाला होता है। और इसीलिए इस जिह्वा को ही, जो कि रस का ग्रहण करने वाला इंद्रिय है, उस इंद्रिय को ही
इस जल का इंद्रिय माना गया है। उसके बाद आता है विषयः। यदि हमें जल के बारे में अध्ययन करना है, जल के बारे में जानना है, जल को समझना है, तो जल को समझने के लिए हमारे सामने जल के स्वरूप किस रूप में हमको दिखाई देंगे, उसके विषय क्या हो सकते हैं, तो जल के विषय जैसे कि नदी, समुद्र, तालाब इत्यादि होंगे। इसलिए कहा गया विषयः सरित समुद्रादि। सरित अर्थात नदी, समुद्र अर्थात सागर। तो नदी, सागर आदि अनेक जो स्वरूपों में हमको जल दिखाई देता है, वही जल का विषय होता है। इसके पश्चात जो अगला हमारे यहाँ पर तत्व आता है, वह तत्व है तेज। तेज अर्थात अग्नि। तो तेज का लक्षण अर्थात अग्नि का लक्षण क्या होता है और अग्नि के भेद कितने होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उष्ण स्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यंच। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम आदित्यलोके प्रसिद्धम, इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। विषयः चतुर्विधः भौम दिव्य औदर्य करज भेदात्। भौमम वन्यादिकम अबिंधनम अनिंधनम दिव्यम विद्युताति। भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम आकरजम सुवर्णादि। तो यहां पर ये कहते हैं कि उष्ण स्पर्शवत् तेजः, जो तेज है, अग्नि है, वह उष्ण स्पर्श वाली होती है। जिसमें से भी हमको उष्णता प्रतीत होती है, उष्ण का स्पर्श हमें लगता है, हमें गर्मी प्रतीत होती है, उष्मा प्रतीत होती है, वह तेज का कारण है। अग्नि के कारण से ही अर्थात तेज के कारण से ही हमें उष्णता की प्रतीति होती है। इसलिए कहा गया उष्ण स्पर्शवत् तेजः, अर्थात जिसमें उष्णता की प्रतीति हो, उष्ण स्पर्श आपको अनुभूत हो, वही तेज अर्थात अग्नि कहलाता है। तच्च द्विविधम, वह दो प्रकार का होता है, नित्यम अनित्यम च। नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य परमाणु रूप होता है, मूल स्वरूप में होता है, मूलभूत तत्व होता है, मूलभूत उसका अंश होता है जो कि कभी नहीं बदलता। और अनित्यम कार्य रूपम, वो अग्नि की जो विविध अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है, विविध स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, वे अनित्य होते हैं क्योंकि वे बदलते रहते हैं। पुनस्त्रिविधम, फिर से वह तीन प्रकार का होता है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। तो शरीर इंद्रिय और विषय, इन भेदों से वह तीन प्रकार का होता है। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। आदित्य लोक अर्थात सूर्य लोक। सूर्य लोक में जो हमें अग्नि का जो स्वरूप दिखाई देता है, सूर्य लोक में जो हमको तेज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, सूर्य लोक में जो हमको उस अग्नि का जो मूल स्रोत है वो हमें जो दिखाई देता है, जो हमें अनुभूत होता है, वही उसका शरीर है। इसलिए आदित्य लोक, जिस प्रकार से आदित्य लोक है, तो आदित्य लोक में जिस प्रकार से हमको अग्नि का पुंज वह दिखाई देता है, वही उसका शरीर माना गया। इंद्रियम, किस इंद्रिय के द्वारा हम अग्नि को ग्रहण कर पाते हैं, अग्नि को देख पाते हैं, अग्नि को समझ पाते हैं, तो इंद्रियम रूप ग्राहकम। तो रूप का ग्रहण कराना, हमारी जो आंखें हैं, उन आंखों में तेज शक्ति है, इसी कारण से हम इस आंखों के द्वारा वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसलिए रूप ग्राहकम, जो रूप का ग्रहण कराने वाली है, चक्षु, वह जो चक्षु है, वह जो आंख है, उस आंख में कृष्ण ताराग्रवर्ती, आपकी आंख होती है, उस आंख में एक काले रंग का जो ताराग्रवर्ती जो स्थान होता है, उसी को ही इसका इंद्रिय माना गया है। विषयः चतुर्विधः। अब इस अग्नि के जो विषय है, उन विषयों को भी चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भौम, दिव्य, उदर्य, आकरच। तो ये भौम अर्थात भूमि से संबंधित, इस पृथ्वी पर, भूमि पर हमको वह्नि, वह्नि अर्थात अग्नि, अग्नि के रूप में हमको जो तेज दिखाई देता है, जो तेज विषय रूप हमको प्राप्त होता है, वह जो अग्नि है, वह अग्नि भौम अग्नि कहलाती है, अर्थात वह भौम तेज कहलाता है, जो किस भूमि पर विद्यमान होता है। फिर आता है दिव्यम। तो दिव्यम क्या होता है? दिव्यम विद्युत आदि।
जो द्युलोक है, उस द्युलोक में जो हमको अग्नि दिखाई देती है, जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, विविध प्रकार के अग्नि के स्रोत हमको दिखाई देते हैं, वे अग्नि के स्रोत जो हैं जल रूपी ईंधन वाले अर्थात जल से उत्पन्न होने वाले, इसलिए कहा गया अबिंधनम, तो अप ईंधनम, जो जल के कारण से वहां पर जो अग्नि उत्पन्न होती है, जो तेज उत्पन्न होता है, जो विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे बादलों की बिजली जिस प्रकार से उत्पन्न होती है, वो वही बिजली दिव्य कहलाती है। भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम, हम जब भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमारे पेट में, हमारे उदर में जो अग्नि होती है, जो कि उस भोजन को परिणाम उसके पचाने में उपयोगी होती है, उस उदर की अग्नि को, जिसको जाठराग्नि भी कहा जाता है, यह जाठराग्नि या पेट की अग्नि, जिसको हम आजकल एसिड्स के नाम से जानते हैं, वह जो अग्नि है, वह अग्नि उदर्य अग्नि के नाम से जानी जाती है। और फिर है आकरजम सुवर्णादि। आकर कहते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के खनन इत्यादि के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो आकरजम अर्थात सुवर्ण आदि या विभिन्न प्रकार की धातुएं जो होती हैं, उन धातुओं जो कि हमें आकर अर्थात खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं, अथवा जो कि हमें खनन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, वे सभी खान से उत्पन्न होने वाली या खान से प्राप्त होने वाली जो भी धातुएं हैं, जैसे सुवर्ण आदि धातुएं हैं, उनके अंदर भी एक प्रकार की अग्नि होती है, उनके अंदर भी एक प्रकार का तेज होता है। उनमें जो निहित तेज है, उनमें जो निहित अग्नि है, उस अग्नि को आकरज अग्नि कहा गया है। तो तेज को हम अगर समझना चाहें तो पहली बात यह कि वह उष्ण स्पर्श से युक्त होती है, नित्य और अनित्य दो प्रकार की होती है, उसका शरीर आदित्य लोक में है, जैसे आदित्य लोक जो है वह उसके शरीर के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके इंद्रिय चक्षु है, वह 4 प्रकार की होती है, भौम अर्थात पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वह्नि अग्नि इत्यादि, दूसरा दिव्य द्युलोक में उत्पन्न होने वाली जो कि आकाश में उत्पन्न होती है, वह दिव्य तेज कहलाता है, और जल रूपी ईंधन को प्राप्त कराने वाला जल रूपी ईंधन के रूप में वह हमें दिखाई देता है। और तीसरा होता है जिसे कि हमारे उदर में स्थान प्राप्त होता है, और यह उदर में होने वाली जो अग्नि होती है वह हमारे भोजन के पाचन में हमारे लिए उपयोगी होती है। और चौथी होती है खान इत्यादि खनन के माध्यम से प्राप्त होने वाली विविध धातुएं, और उन धातुओं में निहित जो अग्नि होती है, सुवर्ण आदि में निहित जो अग्नि होती है, तेज होता है, वह चौथा प्रकार का होता है। इस प्रकार से आज हमने जल के बारे में जाना, जल तत्व के बारे में, और अग्नि तत्व के बारे में जाना। आगे के पाठों में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।